सुलह हो गई है। जी जी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप। ब्रेकिंग में हमेशा ब्रेकिंग देता हूँ और कैसे हुई है? तो उन्होंने रजब को ये कहा था कि आप फौरी तौर पर जो है ना, यानी आप अपने आप को जो है ना रूपोश कर लो। इसी बात को मानते हुए उसने अपने सारे चैनल हैं उनको वक्ती तौर पर प्राइवेट कर दिया हुआ, ये जो भी किया हुआ है। तो ये सब अल्लामा साहब ने करवाया। अल्लामा साहब ने जो है सुलह करवा दिए। कोई बंदा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। ठीक है। अल्लामा साहब ने जो है मामला खत्म करवा दिया। कल या परसों जो ईमान बेटी है वो अपने घर होगी, या आप एडवांस सारी दुनिया को बता दें। और आप ये देखें, ना रजब ने इस चीज को कंफर्म किया है, बिल्कुल ना उसकी वालिदा ने कंफर्म किया है, ना किसी और दोस्त ने, ना किसी मान ने, ना किसी ने, इवन किसी को पता ही नहीं है। ओन जो है उसका ब्रदर इला, उसकी मुझे मैंने पहले से मैसेज किया हुआ था। इंशाअल्लाह ताला ये बात अगर गलत साबित होगी ना, तो मैं कहूंगा मेरी रिसर्च में जरा कमी रह गई। तो ईमान जो बेटी है उसका सिर्फ एक तकाजा था कि आप जो है ना या यूट्यूब चैनल रख लो या मुझे रख लो। ये पेशेंट हुई है ना, मुझे मेरा ख्याल है कोई बंदा अपनी रोजी रोटी तो बंद नहीं करता। उनकी तस्वीर अब निकाल के देखना मेरे प्रोग्राम में, तो रजब उनके आगे बोलता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। मेरे साथ मौजूद है शाहिद चौधरी साहब। रजब भट्ट के अब ये क्या मामलात हैं, उसके घर सुलह हो गई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी वीडियोस बना रहे थे कि ये सुलह नहीं होगी, और बहुत से स्टेटस लग रहे थे रजब भट्ट की तरफ से, और जो ऑपोजिट उनके फैमिली है, उनकी फैमिली है ज़ाहिर है, ईमान भाभी की जो फैमिली है, उसके जो भाई हैं ओन शेख, उनकी तरफ से भी स्टेटस लग रहे थे। और लास्ट स्टेटस जो है वो ओन शेख की जो वालदा है लुबना मैडम, उनकी तरफ से भी लगा। लेकिन अब ये मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम शाहिद भाई क्या है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शाहिद भाई क्या मामला चल रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब ये सुलह नहीं हो पाएगी। सुलह हो गई है। सुलह हो गई है। जी जी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप। ब्रेकिंग में हमेशा ब्रेकिंग देता हूँ और कैसे हुई है? वो पता है क्या, एक ऐसे इनके जो है ना, इनके उलमाए दीन आप कह लें, या इनको आप इनके कोई ना, इनके ना रजब वगैरह के अपने फिक्के के जो है ना, एक इनके अलामा साहब है। ठीक है। उनका नाम मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ, इलामा आसिफ रिजवी जो है, रजा आसिफ रजा गालिबन उनका नाम है। ठीक है। उन्होंने जो है ना, रजब उनके आगे नहीं बोलता, बल्कि रजब ने उनसे मशवरा किया था और उनसे पूछा था कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मेरे को बड़ा ज़हनी दबाव है। तो उन्होंने रजब को ये कहा था कि आप फौरी तौर पर जो है ना, यानी आप अपने आप को जो है ना रूपोश कर लो, हर चीज अपनी ऑफ कर दो, किसी से आपने राब्ता नहीं करना। इसी बात को मानते हुए उसने अपने सारे चैनल हैं उनको वक्ती तौर पर प्राइवेट कर दिया हुआ, ये जो भी किया हुआ है। तो ये सब अल्लामा साहब ने करवाया। अल्लामा साहब ने जो है सुलह करवा दिए। कोई बंदा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। ठीक है। अल्लामा साहब ने जो है मामला खत्म करवा दिया। कल या परसों जो ईमान बेटी है वो अपने घर होगी, या आप एडवांस सारी दुनिया को बता दें। और आप ये देखें, ना रजब ने इस चीज को कंफर्म किया है, बिल्कुल ना उसकी वालिदा ने कंफर्म किया है, ना किसी और दोस्त ने, ना किसी मान ने, ना किसी ने, इवन किसी को पता ही नहीं है। ओन जो है उसका ब्रदर इला, उसकी मुझे मैंने पहले से मैसेज किया हुआ था, फिर उसकी मुझे कॉल है, मैंने कहा अपनी वालिदा से बात करो। मेरे उनके साथ भी राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। खबर 110% है। खबर पक्की है। कैसी बात है उमर मैं बड़ा हैरान हूँ उमर कि ये खबर कहाँ से निकली है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इसकी घर वालों की तस्दीक नहीं है। मेरी खबर जो है जेन्युइन, आप देखिएगा। अल्लामा आसिफ रजा साहब भी जैसुल्ला के, थोड़ा सा जराया अपना बता दे, कौन सा कबूतर है? देखिए, जराया टॉपिक नहीं है हमारा, जराया तो हम मुझसे पूछ नहीं सकते, जाहिर है। वो तो मैंने एवं ही कहा है आपको। नहीं, मैं अब ये पूछें, मजबूती पूछें इस बात में कितनी। मैं वही कह रहा हूँ कि इतने आप कॉन्फिडेंटल होकर कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बात अगर गलत साबित होगी ना, तो मैं कहूंगा मेरी रिसर्च में जरा कमी रह गई है। रिसर्च हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जितना आप कॉन्फिडेंट तरीके से, अल्लाह का शुक्र है ये सुलह हो गई है। बस उन्होंने चूंकि देखना रजब में दो दफा मैंने कॉल के नंबर आंसर नहीं किया, और उसमें मैंने नदीम भाई को फोन किया, उसमें भी आंसर नहीं किया। वो वही बात जो मुझे, मेरे प्रोग्राम में एक बंदा है मुदस्सर उनका नाम है, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना अटक से मुझे मैसेज भेजा, वो भी लगा हुआ है ना। उनकी बात जो उन्होंने की है ना, वो सबसे ऑथेंटिक बातें हैं। उन्होंने मुझे कहा शाहिद साहब, मेरा इलामा साहब से राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि यार अल्लाह खैर करेगा। मैंने रजब का था, वो स्ट्रेस था ना, माइंड उसका ब्लॉक हुआ था, तो उसको उन्होंने कहा था कि तुम वक्ती तौर पर जो है ना अपने आपको ये सुनने में आया कि मौला मुश्किल कुशा का जो है ना वो भी कॉल है कि भाई जब आप डिप्रेशन में हो ना, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को जो है ना, बिल्कुल यानी गुमशुदा कर लो या कुछ इस तरह कर लो। तो उसमें आप देखेंगे रजब ने उनकी बात मानी, उसने अपने अकाउंट से उनको प्राइवेट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सुलह हो चुकी है। इतनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूं। अब आपने ये देखना है अल्लामा आसिफ रजा साहब का अब दुनिया के ऊपर जो है किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, और वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। ठीक है, उनका ऑनलाइन ही होगा, अगर होगा भी तो इंग्लैंड ही है, वो इंग्लैंड में है। ठीक है। तो वहां पे रजब की मुलाकात हुई थी। मेरे प्रोग्राम सब वीडियोस तस्वीरें निकाल के देख लीजिए। अच्छा शाहिद भाई, अब सुलह होगी, चलें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मामला जिन बातों से बिगड़े थे, उन बातों को इग्नोर करने की जो है वो जरूरत है। दोबारा से वो ऐसी बातें ना हो कि दोबारा लड़ाई झगड़ा हो। तो इसमें क्या आप कहेंगे, रजब भट्ट अब किस तरह रहेगा? पता है क्या, इसमें बेहतर जवाब इसका ये है कि जो
इतनी देखा ना आप, इनको उनको उनको आपस में मेंटली जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको टाइम नहीं मिल सका ताकि वो आपस में जो अपना मेंटली जो क्योंकि पहले वो उनकी लव मैरिज थोड़ी है, तो वालदा कहने में उन्होंने शादी की है, तो यहाँ पे मेंटल लेवल को आपस में जो है ना कन्वर्सेशन या रहाबत या एक दूसरे की बात को समझना वो टाइम इन्हें मिला ही नहीं। तो ईमान जो बेटी है उसका सिर्फ एक तकाजा था कि आप जो है ना या यूट्यूब चैनल रख लो या मुझे रख लो। तो वो इलामा साहब को जब सारी बात रजब ने बताई तो उन्होंने मशवरा दिया फिलहाल तुम अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो। और बीवी के आगे क्या शिकस्त होती है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही है, अपना घर बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। तो रजब ने अपने जो है ना उनके जो उलमाए दीन है उनकी बात मानते हुए उनके अपने सब कुछ ना प्राइवेट कर दिया और राब्ता उन्होंने कहा तुमने किसी से नहीं रखना, इसका मतलब मेरा फोन जो नहीं उठा रहा तो बात उस बंदे की सच हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से कह रहे हैं 1 मिलियन% खबर जेन्युइन है। रजब की जो सुलह हो गई है, उसका घर बच गया, बीवी इसकी कल या परसों अपने घर चली गई। इसके बाद कोई व्लॉग वगैरह दोबारा सोशल मीडिया पे आ जाएगा रजब भट्ट? ये पेशेंट हुई है ना, मुझे मेरा ख्याल है कोई बंदा अपनी रोजी रोटी तो बंद नहीं करता, वो इंशाल्लाह ताला उसका जारी रहेगा क्योंकि ऑडियंस उसको नहीं छोड़ेगी। लोग इतना रजब से प्यार करते, सारी दुनिया ने देख लिया, 3 दिन के स्क्रीन से गायब है, लोग रोना शुरू कर दे। मेरे पास मुझे हजारों मैसेज है, आपको हजारों मैसेजेस है, मुझे लोग कह रहे हैं शाहिद भाई के पास जाएं और हमें बताएं, क्या करूं मैं? लेकिन लोगों को इनका क्या नशा लग गया उसमें। आप मुझे कह रहे हैं ना, आप जिद कर रहे थे आप आ गए, मैं किस तरह ना हूं, आवाम पीछे पड़ी हुई है। नहीं वो मुझे पता है कि लोग ना हकीकत बात है, लोगों को पता नहीं अब उसमें मैंने हाल बड़े इसके व्लॉग देखे हैं लेकिन लोगों को जो है ना पता नहीं उनको कोई आदत पड़ चुकी है इसकी, क्या हो चुका है, मोहब्बत का लेवल जो भी है ना एंड ऑफ द डे है। इसमें ये बात मैं जरूर करूंगा। अब रजब भट्ट का घर भी बच गया, चले अल्लाह का शुक्र है, बच गया और यूट्यूब पे भी आके जरा अपना काम भी करेगा, लेकिन लिमिटेशंस होती है ना शायद भी हर चीज में। उमर भाई आप फैमिली को भी टाइम भाई देखे, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बेवकूफ हुआ वो अपनी रोजी रोटी बंद कर ले, बस ठीक है वक्ती तौर पर तो अपने जो है उलमाए दीन अपने जो उनके बुजुर्ग हैं जिनकी बात मानता माननी चाहिए। बिल्कुल ये अच्छी बात है, ठीक है ना, उनकी वो इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वहां पे जाकर रजब उनकी तस्वीर अब निकाल के देखना मेरे प्रोग्राम में, तो रजब उनके आगे बोलता नहीं, तो उन्होंने सारा मामला सॉर्ट आउट करवा दिया, बेहतरीन कर दिया। चले जबरदस्त नाजरीन, ये आज तक की अपडेट थी और बल्कि बड़ी जबरदस्त अपडेट है और एक बहुत बड़ी जो है वो ब्रेकिंग न्यूज भी मिली है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा वर्ड थे, जितने भी रजब फैमिली से रिलेटेड लोग हैं या और भी जो ऑडियंस है वो कह रही थी कि क्या होगा और ये रजब साहब कहाँ पे गुम हो गए हैं, वो यहीं पे ही हैं और ये सारे मामला थे जो आप तक जो है वो हमने पहुंचाए हैं। घर भी बच जाएगा और यूट्यूब पे वापस वो आएंगे क्योंकि उनका ये काम है, अपना काम कोई भी इंसान नहीं छोड़ता, लेकिन अपडेट्स यही थी जो आप लोग सुनने के लिए बेसब्रे थे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने।